अगर एक सोसाइटी में 2000 फ्लैट हैं और पोजेशन तक उसमें 200, 250, 300 फ्लैट बचे हैं, तो बिल्डर पोजेशन के टाइम पे अपना महंगे रेट का माल बेचने के लिए रीसेल के ट्रांसफर बंद कर देता है। तो जब आप फ्लैट बेचने जाते हो तो आपको क्या पता चलता है, प्लॉट बेचने जाते हो, कि सर इसमें तो 5000 रुपए का इसका ट्रांसफर चार्ज है। ट्रांसफर चार्ज कहां से आ गया जी? हमें तो ये बताया गया था कि पहला ट्रांसफर फ्री है। तो सर, जिस सोसाइटी में एंड यूजर को पोजेशन के टाइम पे एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, तो उस सोसाइटी में एंड यूजर फ्लैट कैसे खरीदेगा? तो जिन लोगों ने 3070 में 2080 में यहां पे फ्लैट खरीदा हुआ है, वो आज की डेट में 2-3 लोगों को मैं जानता हूं जो मजबूरी में रजिस्ट्री करा रहे हैं कि चल भाई मैं रजिस्ट्री के बाद इसको बेचूंगा, क्योंकि भैया मेरे को यहां पे आज ये एंड यूजर कोई फ्लैट दिखाने नहीं दे रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक खास वीडियो के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड है। मोस्ट ऑफ माय कंटेंट इज मेड फॉर एंड यूजर्स एंड फॉर बायर्स इन द मार्केट, बट टुडेज वीडियो इज फॉर इन्वेस्टर्स। और आज के वीडियो में गाइस, मैं इन्वेस्टर्स को वो 3 रेड फ्लैग्स बताऊंगा जो कि अगर आपको किसी भी बिल्डर के बारे में पता चलते हैं, तो उस बिल्डर की प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो शायद आपको 2 बार 3 बार उस बिल्डर के साथ जाने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा की तरह आई विल नॉट बी टेकिंग नेम्स बिकॉज लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ इन बिल्डर्स के बारे में और जानना होगा तो आप मेरे से अलग से भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, अगर सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई एक इन्वेस्टर को ल्योर करने के लिए बिल्डर सबसे पहले क्या चीज़ ऑफर करता है? बढ़िया पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान क्या मिला जी? 3070 आज की रेट में एक्सटेंशन रोड पे एक स्कीम वाला बिल्डर दे रहा है। ठीक है, एक और आपकी लिस्टेड कंपनी है 2080 भी दे रही है सेक्टर 49 के अपने फ्लॉप प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये पेमेंट प्लान आपको जब बेचा जाता है तो आपको क्या बताया जाता है कि सर आपको अभी 30% देने हैं, 70% आपको पोजेशन पे देना है। वो तो आपने देना ही नहीं ना सर, वो तो एंड यूजर देगा। आप तो 30% पैसा देके निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि जो एंड यूजर पोजेशन पे प्रॉपर्टी लेने आएगा वो फ्लैट ही नहीं देख पाएगा। मतलब कि 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का फ्लैट जो कि आज ओसी पे खड़ा है सेक्टर 36A में एक जापानी कंपनी का, आज वहां पे मेरे पास उस प्रोजेक्ट के 4 बायर हैं, लेकिन वो बायर्स क्या बोलते हैं कि अबे जी मेरे को फ्लैट तो दिखा दो यार, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, खासकर मैं अगर एंड यूजर हूं, मैं बिना देखे कैसे ले लूं? लेकिन सर वहां पे ना एंट्री अलाउड नहीं है। जब हम बात करते हैं कंपनी से, सीआरएम से क्या बुलाते हैं? नो 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 सर, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज वी कैन नॉट एंटर द सोसाइटी। तो सर, जिस सोसाइटी में एंड यूजर को पोजेशन के टाइम पे एंटर नहीं किए, मतलब करने दिया जा रहा है, तो उस सोसाइटी में एंड यूजर फ्लैट कैसे खरीदेगा? तो जिन लोगों ने 3070 में 2080 में यहां पे फ्लैट खरीदा हुआ है, वो आज की डेट में 2-3 लोगों को मैं जानता हूं जो मजबूरी में रजिस्ट्री करा रहे हैं कि चल भाई मैं रजिस्ट्री के बाद इसको बेचूंगा, क्योंकि भैया मेरे को यहां पे आज ये एंड यूजर कोई फ्लैट दिखाने नहीं दे रहे हैं। तो ये गाइज एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है उन बिल्डर्स के साथ जो आपको पोजेशन के टाइम पे या पोजेशन से 1-2 महीने पहले अपना फ्लैट नहीं दिखाने देते हैं। आप मेल करवा लो, आप टोपी पहना लो, ठीक है, आप सेफ्टी प्रिकॉशन ले लो, लेकिन मेरे को फ्लैट दिखाने दो, क्योंकि बिना फ्लैट देखे एक एंड यूजर अपार्टमेंट नहीं खरीदता है। ये बात बिल्डर्स को भी पता होती है, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर्स ऐसे काम क्यों करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है जी, दूसरी चीज मैं आपसे बात कर लेता हूं, और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सर रेड फ्लैग ये है कि आपको बिल्डर ने जब माल बेचा, तो बिल्डर ने आपको क्या बोला कि सर फर्स्ट ट्रांसफर इज फ्री,
आप आज एज अ इन्वेस्टर हम क्यों पहले फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टर्स को माल देते हैं कि भैया आप जब माल बेचने जाओगे तो आपको कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी, जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका होगा। लेकिन असलियत में क्या होता है कि आपने फ्लैट खरीदा जी, मान लो 70,000 रुपये गज में, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लॉट खरीदा आपने 70,000 रुपये गज में, आज उसका रेट हो गया है सोना में सेक्टर 35 में 1,20,000 रुपये। तो जब आप फ्लैट बेचने जाते हो तो आपको क्या पता चलता है, प्लॉट बेचने जाते हो, कि सर इसमें तो 5,000 रुपये गज का ट्रांसफर चार्ज है। ट्रांसफर चार्ज कहां से आ गया जी? हमें तो ये बताया गया था कि पहला ट्रांसफर फ्री है। तो जिस बंदे ने आपको फ्लैट बेचा होता है वो बंदा भी नजर नहीं आता, जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी नजर नहीं आते, सब सीआरएम पे बात डाल देते हैं। और ये ट्रेंड मैंने गुड़गांव में लिस्टेड प्लेयर्स के साथ भी देखा है। एक लिस्टेड प्लेयर का सेक्टर 93 में लो राइस का फ्लोर है, अभी हम उसका ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन वी स्टार्टेड द प्रोसेस द सेलर वाज शॉक्ड कि भाई मेरे से 5-6 लाख रुपए ट्रांसफर चार्ज लिया जा रहा है, जबकि मुझे ये बताया गया था जब मैंने फ्लैट खरीदा था कि मेरा पहला ट्रांसफर फ्री होगा। तो जो बिल्डर अपनी ऐसी कमिटमेंट से पीछे हो जाए वो बिल्डर इन्वेस्टर फ्रेंडली कैसे हो सकता है? ठीक है। और गाइस बिलीव मी, ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा मेरे अलावा। आज की डेट में तो मतलब ना एक अलग ही टैंजेंट पे मेरे को लगता है गुड़गांव के इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक और गाइस जो अनएथिकल प्रैक्टिस बिल्डर्स बहुत कॉमन है जो गुड़गांव में करते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने आपको मान लो प्री लॉन्च में माल बेचा 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में, ठीक है। फिर बिल्डर ने अपना रेट बढ़ाया 12,000 किया, फिर 15,000 किया, ठीक है। आज बिल्डर 15,000 रुपये में माल बेच रहा है, तो बिल्डर देखता है कि यार लोग मेरे से आते हैं 15,000 रुपये के ना माल की प्रेजेंटेशन ले के ना, उसके बाद बिल्डर जाके ना जो बायर है वो जाके ना रीसेल में 12,000 रुपये में माल खरीद लेता है। तो बिल्डर क्या करते हैं कि रीसेल का ट्रांसफ़र बंद कर देते हैं। पहले आपको बोलते हैं जी 20% के बाद आप कभी भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, 30% के बाद कभी भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, 15 महीने के बाद कभी भी ट्रांसफ़र करा सकते हो। लेकिन दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन के स्टेज पे भी और ख़ासकर पोजेशन के स्टेज पे, अगर एक सोसाइटी में 2,000 फ्लैट हैं और पोजेशन तक उसमें 200, 250, 300 फ्लैट बचे हैं, तो बिल्डर पोजेशन के टाइम पे अपना महंगे रेट का माल बेचने के लिए रीसेल के ट्रांसफ़र बंद कर देता है। ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये भी गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर कर चुके हैं। स्कीम वाला बिल्डर तो खैर करता ही करता है, वो तो मशहूर है इस चीज़ के लिए। तो गाइज मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस उस बिल्डर के साथ करना चाहिए जो अपनी बात पे अटका रहे, या मतलब अपनी बात पे स्थिर रहे, अपनी बातों को बार बार चेंज ना करे, बार बार पॉलिसी चेंज ना करे, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे चीज़ों को ना करे, और एक इन्वेस्टर को सिर्फ शुरू में फंसाने के लिए कुछ भी झूठ सच बोल के उससे चेक कटवा ले, और बाद में जब इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहता हो तो उसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें। तो गाइज इसी तरीके से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मार्केट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं, ठीक है। बहुत दिनों बाद मेरे को लगा कुछ यार चलो एक इन्वेस्टर्स के लिए भी उनके वैल्यू एडिशन का वीडियो बनाए। आई होप दोज ऑफ यू हु आर रेगुलर इन्वेस्टर्स इन द गुड़गांव मार्केट दे विल अग्री विद माय ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप भी अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि आप बेचना चाहते हैं और आप उन इन्फ्लुएंसर से ब्रोकर से परेशान हैं जो चिल्ला चिल्ला के सिर्फ आपको न्यू लॉन्च का माल तो ज़रूर बेचते हैं, लेकिन जब रीसेल करने का टाइम आता है तो वो आपको ठेंगा दिखा के साइड हो जाते हैं। तो अगर आप एक मैच्योर कंसल्टेंट से बात करना चाहते हैं, एक मैच्योर कंसल्टेंट से डील करना चाहते हैं जो सिर्फ आपको इन्वेंट्री दिलाता नहीं है, उसको एग्जिट भी कराता है, जो आपके लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है with 20 years of experience in the financial market. So I look forward to collaborations with investors in the Gurgaon market, जिनको ऑब्वियसली आने वाले टाइम में सुपर स्ट्रक्चर्स के टाइम पे बहुत अपना स्टॉक लिक्विडेट करना होगा।
तो गाइज दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो फ्रॉम माई साइड। अभी एडिटर साहब छुट्टी पे हैं तो मैंने सोचा एक सिंपल सा वीडियो बना देता हूँ, उसमें ज़्यादा आपको कुछ पैकेजिंग वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन आई एम श्योर काम की बातें आपको इसमें ज़रूर मिली होंगी। और कौन कौन से वो बिल्डर हैं जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। और जिस तरीके से आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।